नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल घर लक्ष्मी में। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ रमा एकादशी व्रत से होती है सुख सौभाग्य समृद्धि में वृद्धि। जाने ये कथा। रमा एकादशी 9 नवंबर 2023 को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ये व्रत धन समृद्धि प्रदान करता है। इसके प्रताप से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। रमा एकादशी पूजा विधि। रमा एकादशी के दिन प्रातः स्नान आदि से नित्य होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। प्रतिमा के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करें। सबसे पहले भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर वामन देव को पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और भगवान विष्णु की कथा सुनें। रमा एकादशी व्रत की कथा। रमा एकादशी के व्रत से व्यक्ति पाप से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। दिवाली से पहले आने वाली रमा एकादशी सुख सौभाग्य समृद्धि में वृद्धि का वरदान देती है। एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा का विधान है, लेकिन इस एकादशी के प्रताप से लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा बरसती है। आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। रमा एकादशी का व्रत कथा के बगैर अधूरा माना जाता है। इस साल रमा एकादशी 9 नवंबर 2023 गुरुवार को रखा जाएगा। अब आगे जानते हैं रमा एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक काल में मुंचुकुंद नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसकी चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह उसने राजा के पुत्र शोभन से कर दिया। राजा मुंचुकुंद एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था और उसके राज्य में सभी कठोरता से इस नियम का पालन किया करते थे। एक बार कार्तिक माह में राजकुमार शोभन अपने ससुराल आया हुआ था। उस दौरान रमा एकादशी का व्रत आने वाला था। शोभन की पत्नी चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिता के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। चंद्रभागा ने पति को बताया कि यहाँ जीव जंतु भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करते हैं। ऐसे में अगर राज्य का दामाद ही व्रत नहीं करेगा तो उसे राज्य के बाहर जाना पड़ेगा। चंद्रभागा की इस बात को सुनने के बाद आखिरकार शोभन को रमा एकादशी व्रत रखना ही पड़ा, लेकिन पारण करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद चंद्रभागा अपने पिता के वहां ही रहने लगी। यहाँ रहकर ही पूजा पाठ और व्रत करती थी। वही एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को अगले जन्म में देवपुर नगरी का राज्य प्राप्त हुआ, जहाँ धन धान्य और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन मुंचुकुंद के नगर के ब्राह्मण ने शोभन को देखा तो उसे पहचान लिया। ब्राह्मण नगर को लौट चंद्रभागा को पूरा वाक्य बताता है। चंद्रभागा ने बताया कि वह पिछले 8 साल से एकादशी व्रत कर रही है। इसके प्रभाव से पति शोभन को पुण्य फल की प्राप्ति होगी। चंद्रभागा शोभन के पास आती है और उसे एकादशी व्रत का समस्त पुण्य सौंप देती है। इसके बाद माँ लक्ष्मी की कृपा से देवपुरी में सुख सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है और चंद्रभागा शोभन साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।